परमेश्वर ने 6 दिनों में संसार की रचना की। पहले दिन प्रकाश बनाया, दूसरे दिन आकाश और जल को विभाजित किया, तीसरे दिन भूमि और पौधे बनाए, चौथे दिन सूरज, चांद और तारे बनाए, पांचवें दिन जल और आकाश के जीव बनाए, और पृथ्वी का पहला मनुष्य जो कि आदम कहलाया उसको बनाया। फिर कुछ समय बाद, अच्छा परमेश्वर, ये सब पेड़ तो बहुत लुभावने हैं, पर वह दूसरा वृक्ष, उसका फल कैसा होगा? आदम, तू इस बाग में रह सकता है और किसी भी पेड़ का फल खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल मत खाना। जिस दिन तू इसे खाएगा तू मर जाएगा। जब परमेश्वर ने देखा सबका एक एक साथी है पर आदम का कोई साथी नहीं, तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और आदम की पसली लेके हवा को बनाया। जब आदम उठा और उसने हवा को देखा तो कहा, ये हड्डी मेरी हड्डियों में से और मांस मेरे मांस में से है, इसलिए उसे नारी कहा जाएगा, क्योंकि यह पुरुष से ली गई है। आदम और हवा परमेश्वर के साथ शांति और आनंद से रहते और बगीचे की देखभाल करते हैं। एक दिन सर्प के रूप में शैतान हवा के पास आता है और हवा से कहता है, क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि तुम बाग के किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकती? नहीं, हम बाग के हर पेड़ का फल खा सकते हैं, लेकिन जो पेड़ बाग के बीच में है उसके फल के बारे में परमेश्वर ने कहा है, तुम न उसे खाना और न छूना, नहीं तो मर जाओगे। तुम नहीं मरोगी। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर जैसी हो जाओगी, भले और बुरे का ज्ञान पालोगी। फिर कुछ समय बाद, यह फल देखने में अच्छा है और इसे खाने से बुद्धि मिलती है, मैं इसे खाती हूँ। फिर हवा ने वो फल खाया और आदम को भी खाने को दिया। वे दोनों महसूस करते हैं कि वे नंगे हैं और अंजीर के पत्तों से अपने लिए कपड़े बनाते हैं। आदम, तू कहाँ है? मैंने बाग में आपकी आवाज सुनी और डर के मारे छुप गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ। किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस पेड़ का फल खाया है जिससे मैंने तुझे मना किया था? हव्वा ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। सर्प ने मुझे खाने के लिए धोखे से उकसाया और मैंने खा लिया। सर्प, तूने ये जो किया है इसलिए तू सब जानवरों में शापित है। तू अपने पेट के बल चलेगा और जीवन भर धूल खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरी संतान और उसकी संतान के बीच दुश्मनी कर दूंगा। वह तेरा सिर कुचलेगी और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। हव्वा, मैं तेरे प्रसव के कष्टों को बहुत बढ़ाऊंगा। तू कष्ट के साथ बच्चों को जन्म देगी और तेरे लिए तेरा पति ही तेरा स्वामी होगा। आदम, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानी और उस पेड़ का फल खाया जिससे मैंने तुझे मना किया था, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित हो गई है। तू जीवन भर कठिन परिश्रम करके ही अपना भोजन पाएगा। यह तुझसे कांटे और ऊंट कटारे उपजाएगी और तू खेतों की उपज खाएगा। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि तू मिट्टी में लौट न जाए। तू मिट्टी से बना था और मिट्टी में ही लौट जाएगा। और फिर परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए और पहनाए। परमेश्वर ने अदन वाटिका से आदम और हवा को निकाल दिया ताकि वो जीवन के पेड़ से भी फल न खा ले, नहीं तो वह सदा के लिए जीवित रहेगा। परमेश्वर ने बाग अदन वाटिका के पूर्वी ओर करूबों और जलती हुई तलवार को रखा ताकि जीवन के पेड़ का मार्ग संरक्षित रहे।